जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th आपका लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स रनिंग में है और लास्ट टाइम आपको बताया गया था इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। आज का टॉपिक है फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि। फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि का जो प्रयोग होता है वो सहन क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। कोस्टा होल्मर डेवलप्ड फार्टलैग ट्रेनिंग इन 1937। इस विधि को कोस्टा होल्मर ने 1937 ईस्वी में विकसित किया था। द वर्ड फार्टलैग इज ए स्वीडिश वर्ड मीन्स स्पीड प्ले। फार्टलैग स्वीडिश भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है गति, स्पीड या खेल। इट इज़ सच ए ट्रेनिंग मेथड दैट ब्लेंड्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग विद इंटरवल ट्रेनिंग। यह एक ऐसा प्रशिक्षण का तरीका है जो निरंतर प्रशिक्षण को अंतराल प्रशिक्षण के साथ मिश्रित करता है। This training method laid emphasis on both aerobic and anaerobic system. In this method, pace of speed is not pre-planned and thus it is left to the direction of individual. यह प्रशिक्षण का तरीका जो होता है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रणालियों पर बल देता है, जोर देता है। और इस प्रशिक्षण विधि में गति अथवा चाल पूर्व नियोजित या पहले से ही नहीं होती, अतः इसे विशेष यानी व्यक्ति विशेष पर छोड़ दिया जाता है। ही शी कैन चेंज हिज हर स्पीड अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग हिल्स, रिवर्स, फर्स्ट, मडी रोड्स, मेटल रोड्स एंड ग्रेसी ग्राउंड्स। यह अपनी गति को आसपास के क्षेत्र जैसे आपकी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, वन हैं और कीचड़ बड़ी सड़कें हैं या पक्की सड़कें हैं और घास के मैदानों के अनुसार निर्धारित कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन प्लेज ए विचुअल रोल इन फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। द रेट ऑफ हार्ट बीट रेंज बिटवीन 140 to 180 पर मिनट्स। फार्टलैग प्रशिक्षण विधि में आत्म अनुशासन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय के गति की जो दर होती है 140 से 180 प्रति मिनट के बीच होती है। The duration of training depends upon the experience of athlete, but most probably it lasts minutes of 45 minutes. प्रशिक्षण का जो समय होता है वह खिलाड़ी के उसके एक्सपीरियंस पर, उसके अनुभव पर निर्भर करता है और प्राय यह कम से कम 45 मिनट्स तक चलता है। इट कैन वेरी फ्रॉम एरोबिक वॉकिंग टू anaerobic sprints. This training method is usually linked with running but can comply with any types of exercise. यह अनारोबिक जो चाल होती है अनारोबिक दौड़ तक हो सकता है और यह प्रशिक्षण विधि सामान्यतः दौड़ने से जुड़ी हुई होती है और इसमें किसी भी प्रकार का व्यायाम किया जा सकता है। फॉर परफॉर्मिंग दिस ट्रेनिंग प्रॉपर वार्म अप शुड बी डन एट द बिगिनिंग एंड अप्रोप्रिएट cooling down at the end of the training to improve performance and to reduce the chances of injury. An example of this training is given below. किसी भी प्रकार का प्रदर्शन को सुधारने और चोट की संभावना कम करने के लिए इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने से पहले हमें पूर्ण रूप से वार्म अप किया जाना चाहिए, यानी अपने शरीर को इंजरी से बचाने के लिए और एक अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए किसी भी गेम से, किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी ट्रेनिंग से पहले हमें वार्म अप कर लेना चाहिए और उसके अंत में बाद में कूलिंग डाउन भी किया जाना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से कूलिंग डाउन भी किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण को एक उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है।